राम राम सा सभी को खम्मा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं जयपुर की ऐसी दुकान जिसने चखाया जयपुर को चाप का स्वाद। जी हाँ, ये दुकान है राधे श्याम के नाम से। ये इनके पिताजी थे जिन्होंने आज से 44 साल पहले सिर्फ दूध दही और पनीर का काम किया। इनको ख्याल आया कि जब पिताजी एक्सपायर हो गए तो इस काम को इस नाम को आगे बढ़ाया जाए। तो इन्होंने स्टार्ट किया आज से 18 साल पहले चाप, और उसके साथ साथ पनीर भी ऐसा कि अगर आप खाओगे तो मुंह में घुल सा जाता है, इतना सॉफ्ट पनीर विद 3 चटनीज के साथ। और आज सच मानो ये जयपुर में इतने पॉपुलर हैं कि इनके पनीर टिक्का खत्म हो जाते हैं लेकिन ग्राहक खत्म नहीं होते। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या राज है और कहाँ लोकेटेड है ये शानदार पनीर की दुकान। राम से सभी को खम्बा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ ऐसी जगह जिसने जयपुर को फर्स्ट टाइम सिखाया कि चाप क्या होती है, और इतने प्रसिद्ध हो गए कि इनका पनीर टिक्का भी बहुत फेमस है। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ लोकेशन क्या है, क्या नाम है इनका। ये है राधे श्याम भाटिया पनीर वाले। दुकान को लगभग 44 साल हो गए हैं। लोकेशन बता देता हूँ, ये है जगह जो आप देख रहे हो, राजा पार्क का चौराहा है ये, वहाँ पर है। बाकी वीडियो के डस्टिंग में इसको गूगल मैप की लोकेशन आपको मिल जाएगी। तो भैया मतलब कितना टाइम हो गया आपको ये पनीर टिक्के का काम करते हुए? पनीर जो है हमारा उसको तो काफ़ी साल हो गए, 44 साल हो गए खुद का पनीर बनाते हैं। पनीर टिक्के को लगभग 18 साल हो गए। अच्छा, पहले सिर्फ पनीर बेचते थे, उसके बाद ये काम हाँ जी, दूध दही पनीर ये सब पहले था, उसके बाद ये पनीर टिक्का स्नैक्स वगैरह स्टार्ट हुआ। ये जो आपकी दुकान का नाम है राधे श्याम भाटिया पनीर? हाँ, ये हमारे फादर का नाम है। आपके फादर का नाम है? फादर ने स्टार्ट किया था 44 साल पहले, उनके देहांत को भी 33 साल हो गए। अच्छा, तो उन्होंने दूध दही पनीर स्टार्ट किया था। हमको ऐसा लगा कि यार बस उन्हीं के नाम को हम कुछ बढ़ा नहीं पा रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो पनीर हमारा खुद का था ही, तो थोड़ी सी रेसिपी बना करके और पनीर टिक्का वगैरह स्टार्ट हुआ और अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप सबका अच्छा प्यार मिला। तो अभी भी मतलब क्या क्या फेमस है पनीर में? पनीर में पनीर टिक्का हो गया, पनीर 65 है वो फ्राइड आइटम है, रोस्टेड नहीं है वो। इसके अलावा चिली पनीर है जो ड्राई ग्रेवी मीडियम ग्रेवी रहता है। 2-3 तरह की सब्जी है पनीर में, पनीर टकाटक, चिली पनीर, शाही पनीर। और इसके अलावा स्प्रिंग रोल्स वगैरह काफ़ी फेमस है हमारे। सोया चाप जयपुर में लाने वाला ही मैं ही हूँ, जब पहले दिल्ली में रहता था। तो यहाँ पे सोया चाप और पनीर टिक्के ये दोनों चीज़ें बहुत हाँ जी, रोस्टेड में ही पनीर टिक्का। चलिए एक बार देखते हैं कैसे बनता है। ज़रूर सर। तो भाई ये जो पनीर है ये बन रहा है यहाँ पे। तो भैया इसमें पनीर में जो है कितने रुपए का दिया है आपने? ये 120 का है सर। कितने पीस आते हैं इसमें बेसिकली? 7 पीस होता है एक प्लेट 120 का। जंबो प्लेट होता है और 230 का आता है। उसमें कितने पीस लगा? वो 2 आ जाते हैं 120 वाले, एक साथ आ जाते हैं वो। अच्छा, तो बस 10 रुपये लेस हो जाता है। सोया चाप है, जैन पनीर टिक्का है, जैन जो बिना लहसुन प्याज नहीं खाते उनके लिए। अच्छा, तो मतलब लहसुन प्याज यूज़ ही नहीं करते आप? नहीं, लहसुन प्याज जो नहीं खाते उनके लिए भी हमने कर रखा है स्पेशल। वो भी अलग से बना देते हो? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो सोया चाप का भी यही सेम चीज़ प्राइस है? नहीं, सोया चाप है जैसे ये मसाला हो गया अफगानी करना ऊपर, कितने रुपए का होता है ये पूछो? ये 100 का होता है सर। ये अच्छा, ये सोया चाप है। ये जैसे अफगानी हो गया, ये मसाला हो गया, ओके ओके ये मलाई हो गया। ओके, ये मलाई 3 तरीके की सोया चाप दे रहे हो। हाँ, और पनीर टिक्का अपना एक ही होता है? नहीं, एक ये होता है, एक जैन होता है। इसमें ये येलो क्या आता फर्क है, होता है? ये विदाउट गार्लिक आता है, अच्छा विदाउट स्पाइसी आता है। अच्छा बाकी कोई जैसे बच्चे नहीं खाते हैं मिर्ची, उनके लिए होता है। अच्छा अच्छा, तो मेनली तो अपना तो यही ये आइटम बाकी है, ये रनिंग जो basically चलता रहता है वो। हाँ, जो कम खाना पसंद करते हैं। हाँ, मतलब जो उन्होंने कैसे सजा रखी हो, ऊपर भी सजा रखा है, बीच में भी सजा रखा है, इधर और भी नीचे है। सेकते हैं। इधर भी है। इधर भी, यहाँ पे भी इन्होंने लगा रखा है, ये देखो, ये पूरे आइटम से। तो आपके पास ये चटनी कौन कौन सी यूज़ करते हो आप? सर 2 तरह की चटनी होती है, एक धनिया पुदीने की, एक अच्छा, दही ये की। धनिया पुदीने की है? हाँ, उधर वाली। ओके, और ये होती है दही की चटनी, प्योर दही होती है इसमें। अच्छा, प्योर दही होता है इसमें। हाँ, ये अनियन होता है अच्छा, ये साथ में मसाले वाली। तो ये सब मिला के देते हो आप? जी। मंदी मंदी आंच पे, कोयले की आंच पे सेका जा रहा है, नेचुरल है, कोई किसी तरह की गैस यूज़ नहीं की जा रही, सिर्फ कोयलों पे सिक रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़। जयपुर में लोग चाप नहीं जानते थे, हमारे सेठ जी ने बताया लोगों को कि चाप क्या चीज़ होती है। अच्छा, ये है। अभी जितने भी जयपुर में शॉप हैं वो तो आप हो गए, अच्छा, लेकिन आज से करीब 20 साल पहले कोई नहीं जानता था कि चाप क्या होता है। तो आपके ज़्यादा यहाँ चाप ज़्यादा बिकता है या पनीर ज़्यादा बिकता पनीर बिकता है वैसे तो, चाप भी है, लेकिन शादी कैटरिंग वगैरह में जाती रहती है कच्ची सोया चाप। है? अच्छा, जैसे ये नीचे लगा रखा है, ये ऊपर लगा रखा है, कुछ फ़र्क होता है? इससे भी हीट जाती है कि ऊपर? यहाँ हीट के लिए ले जाते हैं, जैसे इसमें पेस्ट होता है तो ताज़ी ताज़ी लगती है ना, अच्छा तो थोड़ी इसकी भभक से हल्का हल्का सूख ड्राई हो जाता है, मतलब अच्छा, और ड्राई हो जाता सुखाना है, फिर जरूरी उसको रहता नीचे है, लेके फिर उसको नीचे ले जाते हैं। तो आप देखो रेडी होने वाला है। प्लेट हाथ वाथ लगा के दिखा देना। ऐसे चाकू से काट भी लेते हो आपके हाथ? जी, मसाला मिलाने के लिए ये मसाला कौन सा है? चाट मसाला है, ये लेमन है। अच्छा,
ये सब पैकिंग। तो इसको बनने में लगभग 15 मिनट लग जाते हैं ना प्रॉपर तरीके से। और ये इनकी फेमस चाप देख रहे हो, तो ये भी पैक हो गया। ले फ्रिज में से निकाल ले। बनाने का से अब हमारा जो है पनीर टिक्का बन चुका है। और इसको देखो किस तरीके से सर्व किया जाता है। पहले इनकी जो चटनी जो भी बताई थी मैंने आपको, वो फेमस चटनी ये रहा, ये हरे धनिया की चटनी। ओके, उसके बाद आएगी ये दही की चटनी आएगी यहाँ पे। ये दही में क्या मिलाते हो आप? दही में धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक, मिर्च ये सब मिक्स करके चटनी बना के बनाते हैं। और ये प्याज। हाँ निकाल। और अब यहाँ से ये अपना आ गया पनीर टिक्का। ठीक है, ये इनका चाट मसाला, ये लेमन, नींबू, और इसको अच्छे से मिला दिया। रुक, इधर कर, इधर कर। और ये घी भी है, घी भी मिलाते हो? बटर थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा बटर। चलो अब इसको खा के देखते हैं अपन। आज अपना मस्त आने वाला। थैंक यू दीजिए भैया को। भाई, थैंक यू। थोड़ा बटर हमारे साथ चाप में। तो भाई हो जाए जयपुर का सबसे शानदार पनीर टिक्का, और चाप भी यहाँ पे मिलती है। तो सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं दही से। काफ़ी सॉफ्ट पनीर है भाई। अब इनकी चटनी से वर्थ है भाई, वर्थ है भाई, सीरियसली है ना, खा के मज़ा आ गया। गज़ब का स्वाद था यार, गज़ब का स्वाद। चटनी वॉज ऑसम। तो बनता है यहाँ पे, अगर जयपुर आओ तो यहाँ पे खाना बनता है। तो ब्लॉग को करता हूँ यही एंड। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सर्च करना ओम प्रकाश सोनी ब्लॉग्स 2.0। तो अपन आप खाएंगे भी यहीं पे? बढ़िया सा बनाना है यार। बढ़िया ही बनाते हैं, बेकार कहाँ बनाए।